Hello students, good morning. Today we learn square roots. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि किसी भी नंबर्स के हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं. आज के क्लास में हम देखेंगे कि उसके स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं और स्क्वायर रूट होता क्या है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. ठीक है, स्क्वायर भी और स्क्वायर रूट्स भी. तो आज के क्लास में हम मेनली स्क्वायर रूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, कि स्क्वायर रूट्स क्या होता है. तो फर्स्ट क्लास में मैं आपको एक चार्ट बना के दी थी. जैसे 1 का स्क्वायर क्या था, इसको हम लिखते थे 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1. 2 का स्क्वायर क्या था, मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4. 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9. ठीक है. 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16. उसके बाद जो 5 का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 25. 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 36. 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 49. 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 64. वैसे 9 का स्क्वायर हमारा 9 इंटू 9 81. 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100. ठीक है, ये हो जा रहा था हमारा ना. तो अब इस 1 का स्क्वायर तो 1 हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है. ठीक है, 4 की स्क्वायर जो है वो 9 हो रहा है. 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो रहा है. 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो रहा है. 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो रहा है. तो इसका जस्ट अपोजिट अगर हम ये बोले कि स्क्वायर रूट, तो अगर हम ये पूछे कि 5 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 का स्क्वायर क्या है, तो 25 है. अब 25 का अगर हम स्क्वायर रूट पूछे, इस साइड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. तो अगर हम ये बोले कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 है. इसके बाद 6 का स्क्वायर क्या है, तो 6 का स्क्वायर तो 36 है, लेकिन 36 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 है. इसके बाद 7, तो 7 का स्क्वायर हमारा क्या है, 49 है. अब 49 का स्क्वायर रूट, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या है, 7 है. ठीक है. उसके बाद 8 का स्क्वायर क्या है, तो 8 8 जा 64 है. बट अब 64 का स्क्वायर रूट क्या है, तो वो 8 है. ठीक है, यहाँ जैसे हम लिखे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 हो जाएगा. ठीक है. स्क्वायर रूट का जो नोटेशन होता है, जैसे कि स्क्वायर का नोटेशन हमारा क्या था, 2 का स्क्वायर, वैसे स्क्वायर रूट का जो नोटेशन होता है वो ऐसे होता है. जैसे हम यहाँ लिखे हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4. तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. फर्स्ट. सेकंड, अगर हम बोले स्क्वायर रूट ऑफ 16, यही लैंग्वेज, स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो इसको आप, इसका नोटेशन ऐसे है, ये रूट का साइन इसको कहते हैं और ये अंदर 16. तो अब आप देखेंगे कि किसका स्क्वायर 16 हो रहा है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मिलेगा कि 4 का स्क्वायर जो है 16 हो रहा है, मीन्स 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन अगर हमारा होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो आप देखेंगे कि किसका स्क्वायर जो है वो 100 हो रहा है. तो यहाँ पे आप देखें तो आपको क्लियर ये समझ में आएगा कि 10 का जो स्क्वायर है वो 100 हो रहा है, मीन्स 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10. ये हो गया 10. ठीक है, इस टाइप का होता है. तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के कुछ कुछ मैथड्स हैं, तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो चलिए देखते हैं क्या क्या मैथड्स हैं. मैथड पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैथड हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा नंबर दे दिया गया है. जैसे मान लीजिए एक नंबर दे दिया गया है, कोई इस टाइप का नंबर, जैसे 4096 ये नंबर दे दिया है. अब इतना बड़ा ये किसका स्क्वायर है, ये तो हमें याद नहीं होगा. हमें तो मैं लिखी कितना 15 तक, हार्डली 20 तक, उससे भी ज़्यादा अगर हम याद करना चाहें तो 30 तक. तो 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 इंटू 30 00 और 3 3 जा 900 होता है. बट ये तो 4696 है, मीन्स अगर आप बोले तो 496 है. तो ये किसका स्क्वायर है, ये तो हम डायरेक्ट याद नहीं रख सकते. तो बस इसीलिए जो है वो स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के कुछ कुछ मैथड्स हैं, जिससे हम इसके स्क्वायर रूट इसका इजली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो मैथड्स क्या क्या है, तो सबसे पहला जो मेथड होता है हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करने का, सबसे पहला मेथड हमारा क्या होता है, तो होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन.
रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है वो क्या होता है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। देन सेकंड मेथड हमारा क्या होता है, सेकंड जो मेथड है हमारा वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जो थर्ड हमारा मेथड है वो क्या होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। थर्ड मेथड हमारा क्या होता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड हो गया हमारा रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, सेकंड हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड थर्ड हो गया लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से कि वो क्या है। एक एग्जांपल लेके मैं उसे समझाती हूँ आपको। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, मतलब एक ही मेथड को बार बार रिपीट करते हैं और उसमें सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। तो सब्ट्रैक्ट हम क्या करते हैं, ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 81 के स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से हम बहुत मतलब बड़े नंबर का स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा, इजी होगा, बट वही कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वो मेथड। तो हम लोग जब भी कोई मतलब बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो या तो हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड को अप्लाई करेंगे, या तो हम लोग एक जो हम लोग का नेक्स्ट था वो क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो या तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करेंगे या लॉन्ग डिवीज़न मेथड को। ठीक है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन को हम तभी अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन में लिखा गया हो कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, तो ही हम इसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम इसका यूज़ जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट किसके फाइंड करने, 81 के। तो हम क्या करेंगे, 81 में से ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे और तब तक माइनस करेंगे जब तक कि हमारा जो रिजल्ट है वो ज़ीरो नहीं आता है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑड नंबर है वो क्या है, जैसे हमारा ऑड नंबर अगर हम लिखना चाहें तो 1, 3, 5, then 7, then 9, then 11, वो सारे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो 81 में हम सबसे पहले 1 माइनस करेंगे तो 80। अब हमारा नंबर 80 आ गया। 80 में हम क्या माइनस करेंगे, नेक्स्ट नंबर हमारा जो है ऑड नंबर वो 3 है, तो 80 में हम जब 3 माइनस करेंगे तो 77। ठीक है, अब हमारा नंबर आ गया 77। तो 77 में से हम क्या माइनस करेंगे, तो नेक्स्ट नंबर हमारा 5 है तो हम 5 माइनस करेंगे तो आ गया 72। अब 72 में से हम क्या माइनस करेंगे, तो नेक्स्ट नंबर हमारा जो है वो 7 है तो हम 7 माइनस करेंगे। जब हम 7 माइनस करेंगे तो आएगा 65। इसके बाद 65 में से हम क्या माइनस करेंगे, तो वो माइनस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, तो 9 है। तो 65 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 56। ठीक है, अब 56 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर 11, 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर होगा, 11, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 45। ठीक है, 45, हाँ 45। इसके बाद जब हम 45 में से नेक्स्ट ऑड नंबर मिस 11 के बाद 13 आता है ऑड नंबर, तो 13 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 और 3, 32। ठीक है, अब जो 32 आया, 32 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 15। 15 को जब हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट हो 17। अब 17 है और नेक्स्ट ऑड नंबर 15 के बाद हमारा जो ऑड नंबर है वो क्या होगा, 17। तो 17 को जब हम 17 से माइनस किए तो फाइनली ये रिजल्ट जो है हमारा 0 आ गया। ये मेथड को हम तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक हमारा ये जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया। अब आपको नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने हैं, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, ये 5, ये 6, ये 7th स्टेप, ये 8 स्टेप और ये 9 स्टेप। 9 स्टेप में हमारा जो मतलब रिजल्ट है वो 0 आया। ठीक है, 9 स्टेप में जो हमारा रिजल्ट है वो 0 आया। तो अब हम क्या कहेंगे कि जो 81 का स्क्वायर रूट है वो क्या है, 9 है।
क्यों है? क्योंकि 9 स्टेप में हमारा रिजल्ट 0 आया तो 9 है। अगर ये स्टेप आगे और जाता, मीन्स अगर 10 स्टेप में 0 आता तो हमारा जो 81 का स्क्वायर रूट होता वो 10 होता। इस टाइप का, मतलब मान लीजिए हम कोई और एक नंबर लिए, कोई भी एक नंबर लेते हैं, और अगर हम 15 बार यही मेथड को अप्लाई करते जाते हैं और मीन्स ऑड नंबर्स को माइनस करते करते जाते हैं और 15 टाइम्स के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो 0 आता है, तो उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको देख के लग रहा हो कि ये थोड़ा लेंथी मेथड है, मीन्स इसे हम हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उसी क्वेश्चन के लिए करेंगे जिस क्वेश्चन में लिख दिया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर सकते हैं, मैक्सिमम सारे नंबर्स का कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल से इसे भी मैं समझाती हूँ। तो हमारा क्या हो गया, मान लीजिए 324 फर्स्ट नंबर है। ठीक है, तो 324, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए अब हम इसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, इनफैक्ट 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला प्राइम नंबर 2, तो हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, ये 1 आएगा। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ 2 है तो 2 से ही डिवाइड होगा। 2 2 8 जा 16 और ये 2 1 जा 2। अब यहाँ क्या है? 81 है, तो 81 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 2 के बाद का जो प्राइम नंबर है वो क्या है? 3 है। तो आपको चेक करना है क्या 81 3 से डिवाइड होगा? तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? तो सम ऑफ द डिजिट जो है हमारा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको अगर हम सम करें 8 + 1 9, 9 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये 81 3 से डिवाइड होगा। 3 से 3 2 जा 6 एंड देन यहाँ 2 बच जाएगा, तो 3 7 जा 21, अगेन ये 3 9 जा 27 और ये 3 जा 9। ठीक है, अब तो ये डिवाइड नहीं होगा किसी नंबर से। तो अब जो है हमें स्क्वायर रूट किसके फाइंड करने हैं? ये नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मीन्स हम ऐसे लिखेंगे 324। ठीक है, अब ये जो नंबर है हमारा, तो ये हो गया रूट। अब ये जो नंबर है हमारा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप देखें तो 2 × 2 2 × 2 इंटू ये 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम्स है ना, 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम्स, ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब क्या होगा, ये रूट से जब भी कोई नंबर बाहर आता है तो जब वो डबल होता है तो वो सिंगल रूट से बाहर आता है। तो यहाँ 2 × 2 के प्लेस पे सिंगल 2 रूट से बाहर आएगा। उसके बाद 3 × 3 के प्लेस पे सिंगल 3 रूट से बाहर आएगा। उसके बाद फिर से 3 × 3 के प्लेस पे सिंगल 3 बाहर आएगा। अगर कोई ऐसा नंबर रूट के अंदर बच जाता जिसका पेयर नहीं बन रहा होता था, इसका मतलब है कि हम इस वाले नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं फाइंड कर पाते, अगर वैसा कोई नंबर बच जाता जिसका पेयर नहीं बनता तो। ठीक है, यहाँ तो सारे के पेयर्स बन जा रहे हैं, पेयर बन जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसका कंप्लीट स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 जा 18, मीन्स जो 324 है उसका स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट क्या हो गया, 18 हो गया। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। पेयर बना बना के हम सिंगल नंबर को बाहर ले लेंगे। और मान लीजिए और एक यहाँ पे 5 होता, लेट अस अज्यूम कि 5 भी होता रूट के अंदर, तो ये 5 तो हमारा स्क्वायर मतलब का पेयर तो बन नहीं रहा था, मीन्स ये 5 रूट के बाहर नहीं आ पाता, और उस केस में हम जो नंबर गिवन होता उसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं फाइंड कर पाते। उसका भी एग्जाम्पल आ जाएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा 2 नंबर है वो फर्स्ट है 256 और सेकेंड है 100। तो चलिए एक आपका होमवर्क, तो ये 256 वाला आपका होमवर्क और 100 वाला मैं करके दिखाती हूँ। तो ये 100 हो गया, 2 5 जा 10 और ये 0, फिर 2 जा 4, यहाँ 1 आया तो 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। तो 100 की जब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करनी तो हम ऐसे लिखेंगे, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2 × 2 इंटू ये 5 हो गया इंटू 5 और इसको इरेज कर दो तो इंटू 5। ठीक है, अब ये डबल है, पेयर बन रहा है तो सिंगल 2 बाहर आएगा, यहाँ भी पेयर बन रहा है तो सिंगल 5 बाहर आएगा, तो ये हो गया 5, क्या हो जाएगा 2 5 जा 10। तो 100 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो 10 हो गया आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो 256 की आप खुद से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब एक नंबर हम लोग लेते हैं, चलिए 48। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इज 48 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स क्या 48 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 48 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट
हम फाइंड कर मतलब ईजिली हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी रूट के अंदर नहीं आएगा, और कोई भी रूट के अंदर आ जाता है मीन्स 48 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या, इज 48 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ नंबर मतलब ये जो है चेंज हो सकता है, यहाँ पे 90 कोई भी नंबर हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि इज इतना इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलिए 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, देन ये 2 3 जा 6। अब 48 की अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, तो चलिए यहाँ लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, ये 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2, फिर ये इंटू 2, फिर इंटू 2, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ये 3 बच गया ना, तो इंटू 3। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पेयर बना के सिंगल डिजिट को बाहर लाते हैं। तो ये हो गया 2 और 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा। ये 2 और 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर में बच गया 3, 3 का तो पेयर नहीं बना। अब यही मैं बताना चाह रही थी। चलिए ये 2 2 जा 4 तो हो गया रूट 3। यही मैं बताना चाह रही थी कि कोई ऐसा नंबर अगर रूट के अंदर बच जाता है जिसका पेयर नहीं बनता है, मीन्स इस नंबर का हम कंप्लीट स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए नहीं बना ना, मीन्स ये 3 जो है रूट के अंदर बच गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इज 48 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, 48 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। 48 परफेक्ट स्क्वायर कब होता, जब ऐसा कोई भी नंबर नहीं बचता रूट के अंदर जो सिंगल हो, ठीक है। रूट के अंदर मीन्स कोई भी नंबर ना बचे। यहाँ अगर 3 इंटू 3 होता तो सिंगल 3 बाहर आ जाता, रूट हमारा हट जाता। तो यहाँ तो रूट बच गया, तो इसका मतलब 48 जो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए आज के लिए हम लोग अपने क्लास को इतने ही रहने देते हैं, इसके आगे की डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।